एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 9। हर हर शिव शिव शंभो। शुक्रवार जीववंतिका व्रत की कथा। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार का व्रत का आख्यान करूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। आध्यात्मिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक एक भार्या थी। जब उसने संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक वस्त्रों के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रस्तुति का अनुकरण करने वाली किसी भी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब उसका कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव करने वाली को इस कार्य में लगा दिया। उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पूर्ण वसन और अनलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर समति नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। उनके बाद पुरोहित की पत्नी प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी समय सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अंतः प्रस्तुति के कार्य में वह अभिज्ञ थी और केवल प्रसव करने वाली दाई ने कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित की पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इसके बाद कोई जान न सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह सब बात दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी और दाई ने अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसे वह दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी, कैसा अनिष्ट हो गया, और कहने लगी, अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो अच्छी बात है। इस पर पुरोहित की पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों, हाथी, घोड़े तथा रथ प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त कर दिया। उसके बाद राजा ने सूतक अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। सतकुमार बोले, श्रावण के मास में आने वाले पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिपूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प की माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी बनाए गए। 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम में चूर्ण भक्षण कर लिया। उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंतिनी, हे करुणावरे, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालिक दीर्घायु हो गया। वे देवी माता की श्रद्धा और भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी परलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद पुरोहित तथा मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिभाषित कर लिया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करने तथा राज्य भोग वह पितरों के ऋणों से मुक्ति के लिए जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंपकर स्वयं राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया। गया के लिए प्रस्थान कर गया। मार्ग में किसी नगर के गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों का उत्पन्न होने के
5वें दिन ही मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहाँ गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने षष्ठी देवी को कहकर रोका कि राजा को लांघकर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृहस्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त कर लिया। ये लोग इतने प्रभाव वाले होते हैं कि यह देखकर गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह छठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके यह प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा ने गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णुप्रद वेदी कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए। पुनः पिंडदान करने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने इसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा, तो उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ तो आपके पितर के ही थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए। वह बता दे कि राजा चिंतित तथा दुखी हो गए और मन में सारे विचार करने लगे। यात्रा पुनः वहाँ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र हुआ था और उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने में फिर वह षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका ने दोबारा रोक कर जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का वचन सुनकर जीवंतिनी ने धीरे से मुस्कुराकर सारा वृत्तांत का कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अंत उन्होंने जीवंतिका और षष्ठी दोनों बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास के शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के समय पूर्ण नियम का पालन करती है। वह मैं सब आपको बताती हूँ। वह हरे रंग की वस्त्र तथा कुंच की भी नहीं पहनती, हाथ में उस रंग की चूड़ी भी धारण नहीं करती। वह चावल के धोने के जल को भी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे भी नहीं जाती और हरे वर्ण का होने कारण करेले का शाक भी वह नहीं खाती है। यह सब मेरी वह प्रसन्नता के लिए करती है। अंततः मैं उसके पुत्र को कैसे मरने दूंगी और किसे मरने दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। अपने देश सभी नागरिक के स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे मात, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो। इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुहासिनियों को भोजन कराने की इच्छा से निमंत्रित किया। व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुहासिनियों को वस्त्र, कुंचकी तथा कंगन भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु भी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण से शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके पुरोहित की पत्नी राजभवन में आई। राजभवन में पूर्व द्वारपाल चावल के धोने का जल पड़ा देखकर वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर दोनों स्थलों में से दूध निकलने लगा। दोनों वृक्ष स्थलों ने उस राजा को दूध की धाराओं से पूर्ण से सिंचित कर दिया।
तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित की पत्नी से स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसका ही पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रतापूर्वक कहा, मात डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया, संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कर दिया। वे दोनों परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये है, फिर गया में वे दोनों हाथ किसके निकले आए थे। तब देवी ने स्वप्न आकर संशय का नाश करने वाले वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया की थी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्रीमद् नारद पुराण 9वां अध्याय संपन्न। जय जय हो शिव शंभो, हर हर महादेव। धन्यवाद।